अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का। और सुबह सुबह मैं उठी ना तो सलार ने फरमाइश की कि आज मुझे ना आपने फ़्रोज़न पराठा बना के देना है। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने 3 कप्स लिया है मैदा, और उसमें मैंने 1.5 टीस्पून डाला है सॉल्ट का, 2 टीस्पून मैंने उसमें शुगर डाली, 1 एग डाला, और 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने इसमें घी डाला है। आप बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो दूसरा घी होता है कुकिंग वाला वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें घी डाला है, दूसरा वाला जो होता है ना डालडा वाला घी होता है वो डाला है। उसके बाद जिसको सब पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको अच्छी तरह से ना आपने मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने जी पानी से ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने ये डो बनाते जाना है, आटा गूंद लेना है। तो बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं रखना आपने, और बल्कि सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए। इतनी सॉफ्ट हो कि आप लें ना उसको हाथ में तो आराम से वो ना उसकी रोटी बन सके, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगानी पड़े। तो यहाँ पे जी बस फिर मैंने आटा बना के ना रख दिया साइड पे, और इसको कुछ देर रेस्ट दिया, कम से कम आधा घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था। और बड़ी अच्छी ये जो था ना वो सेट हो गया था, और इतना सॉफ्ट था ना, बस फिर मैंने आराम से इसका पराठा जो है ना वो बन जाता है। तो इसके बाद जी मैंने पेड़े बनाए। पेड़े बना के फिर आप इनको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें, फ़ौरन से आप इसकी रोटी मत बनाएं। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये देखिए मैंने थोड़ी देर रेस्ट दिया, और इस तरह से मैंने ना इसकी रोटी बना ली है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मैं करूँगी ऑयल स्प्रेड, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से लगा के ना तो इसको अब इसकी जो है ना वो इसमें फ्लेक्स बनाने के लिए इसको बल देने हैं। अच्छा ये भी मैंने टेक्निक देखी थी, ये मैंने देखी थी एक वीडियो में ही देखी थी। इस तरह से ना वो पठान जो है वो इस तरह से बल डालते हैं, जो वो कोयटा वाले पराठे होते हैं ना, कोयटा कैफ़े वाले जो पठान बनाते हैं वो इस तरह से बल डालते हैं, वो इसको स्ट्रेच करते जाते हैं लंबाई में, और उसमें ना इस तरह चुनट सी डालते जाते हैं। तो फिर बड़ा अच्छा जो है ना वो पराठा बनता है। तो ये देखें मैंने ना आज इस तरह से बनाया, और वाकई में इतने अच्छे इसमें बल पड़े ना, इतनी अच्छी इसमें लेयर्स आई। ये देखें इस तरह से ना बस बना के फिर आप इनको रख लें कम से कम 5 मिनट, फिर आप इन्हें रेस्ट दें। तो इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं ना। अच्छा ये ना हमारे घर में ना, मेरे घर में बच्चों को, सभी बच्चों को माशाल्लाह से पसंद है, इतने वो इनको अच्छे लगते हैं ना। तो रमज़ान में तो मैं ये करती हूँ कि मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो लास्ट ईयर भी मैंने बना के ना फ्रीज़ कर दिए थे। तो 15 रमज़ान तक, मेरे 15 रोज़ों तक मेरा बड़ा अच्छा जो था ना वो मेरे पराठे चलते रहे। तो बस ये आप इसको इस तरह से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और इतनी मज़े की ये पराठा बनता है ना। इसी रेसिपी से आप डो बनाए ना तो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो खैर जी, फिर ये सलार की फ़रमाइश आज मैंने सुबह सुबह उठ के पूरी की, और मैंने कहा चले ठीक है जी, बच्चे घर पे हैं, संडे है तो सैटरडे है सॉरी, तो बच्चों का ना अच्छा सा फिर नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इस तरह से ना पराठा बना के और डाल दिया तवे पे। जितनी इसकी सॉफ्ट डो होगी ना, आपको बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा इसकी रोटी बनाने में ना, बहुत ईजीली बन जाती है। तो बस ये थोड़ा थोड़ा फिर मैंने इस पे ऑयल लगाया। ये देखें इस तरह से ऑयल लगा के और मीडियम से फ्लेम पे आप इसको पका लें। बहुत ही मज़े का, आप चाय के साथ भी वैसे भी खा लेना तो इतना मज़े का पराठा बनता है ना। लें जी ये देखें। अच्छा मैंने तो बना के फ्रीज़ भी कर दिए हैं कुछ ना। तो ले जी ये बन गया पराठा। बस थोड़ा सा डो बनाने में आपको जो होता है ना वो टाइम लगता है, टाइम भी नहीं लगता, लेकिन बस आपने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है, रेस्ट देना होता है। तो ये देखें इतना मज़े का पराठा बनता है ना, इतना मज़े का, इतना यमी होता है। तो बच्चों के लिए तो, बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ले जी मैंने बच्चों की जो है ना वो सुबह सुबह उठ के फरमाइश पूरी की, और एक मैंने बना लिया, अब दूसरा बना के रखा हुआ था। और यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म के जो हमारे घर में होते हैं ना नाश्ते चल रहे होते हैं। तो ये छोटी बेटी जो है ना वो अपना अंग्रेजी नाश्ता जो होता है ना वो बना रही है। उसको ज़रा पराठा वगैरह कम शौक़ से खाती है, खा तो लेती है, लेकिन बस जब दिल में कुछ समाता है ना करने का तो फिर वो ज़रूर करती है। तो ये देखें जी, ये बन रहा है इंग्लिश ब्रेकफास्ट बन रहा है, अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड को टोस्ट किया और उस पर बनाना लगाया और उस पर हनी की टॉपिंग की है। और ये मैं जी शर्ट लेके आई थी एक मार्केट से, इसको मैं श्रिंक करने लगी थी। मैंने कहा चले जल्दी से आपको भी दिखाती हूँ, और फिर जब ये स्टिच होके आएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मरीना में है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फैब्रिक है। तो सैटरडे है जी, ये कैसे हो सकता है कि आज किचन का काम कुछ रुक जाए, हो ही नहीं सकता ना। तो बस जी इस बच्चों के बाबा भी घर पे थे, फरमाइश हुई कि जी आज दही भल्ले बनाएं दोपहर में। तो वैसे तो नाश्ता करते करते ही दोपहर का टाइम हो जाता है। तो बस अभी मैंने किचन में, मतलब दोपहर का जो सुबह को जब ब्रेकफास्ट वाला काम था ना, नाश्ते वाला, वो भी सारा समेटा ही था, वाइंड अप किया ही था, तो के दही भल्लों की फरमाइश आ गई। तो खैर जी मैंने सबसे पहले ये भल्ले बनाए, ये देखें
ये मैंने जो शान का दही बड़ा मिक्स होता है ना उसी से बनाए हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं हमेशा उसी से ही बनाती हूँ, या फिर इम्तियाज़ का जो दही बड़ा का पैकेट होता है ना दाल माश का, वो लेके आती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इससे बनाए हैं। इतने मज़े के ये बनते हैं ना, इतने अच्छे बड़े बड़े फ्लफ़ी से बहुत। तो ये बस ये फिर मैंने फ्राई कर लिए इनको जी। अब मैं थोड़ी देर पानी में डिप करके रखूँगी। और ये मैंने यहाँ पे फुल्कियाँ जी जो थी वो पानी में सोक करके रखी हुई थी 15 मिनट पहले। और ये फिर मैं इनको अब अच्छी तरह से इनका हाथों से पिचकू निकाल के ना तो इनको दही में डाल दूँगी। दही मैंने सारा तैयार किया हुआ था, उसमें मैंने टमाटर डाले, प्याज डाला, एप्पल डाला, सब्ज़ मिर्चें डाली, दही में मैंने नमक डाला, चीनी डाली, चाट मसाला डाला, थोड़ा सा दही बड़ा पाउडर जो होता है मिक्स वो डाला। और ये इस तरह से जी बड़े मज़े के ज़बरदस्त किस्म के जो होते हैं ना वो दही भल्ले तैयार हो जाते हैं घर में। आलू मैंने डाल दिए हैं। तो जैसे जैसे रमज़ान आ रहा है ना करीब, वैसे वैसे वो जो रमज़ान वाली चीज़ें होती हैं ना वो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता से बनना शुरू हो गई हैं। या फिर ये है कि मौसम भी चेंज हो रहा है अब, तो जैसे कि अब आजकल धूप बड़ी तेज़ निकल रही है तो दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने को। तो ले जी, यहाँ पे मैंने ना सारा कुछ इसमें कर दिया मिक्स। और ये ले जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके ऊपर जी चटनियाँ डालेंगे। चटनी भी इमली की मैंने बना के रखी होती है। और यहाँ पे ये देखें मैंने बड़े पानी में सोक किए थे, 5-7 मिनट के लिए सोक करें तो बड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैंने सबको सर्व कर दिए। और अब यहाँ पे जो बन रहा है जी, आज खाने में जो बनना है ना वो कढ़ी बननी है, तो वो भी मैंने साथ साथ काम चलाया हुआ है। और ये मैंने जो है ना बेसन और दही को ग्राइंडिंग जग में डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था पानी डाल के। और पहले मैंने मसाला बनाया है। अच्छा, कढ़ी का जब मैं मसाला बनाती हूँ ना तो मैं इसमें प्याज नहीं डालती, सिर्फ लहसुन अदरक को घी में थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करके मैं उसमें नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जो होता है कुटा हुआ धनिया वो डालती हूँ। और 1-2 खड़े मसाले जो है वो मैं डालती हूँ, जैसे कि दालचीनी डाल देती हूँ और लौंग डाल देती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और इतनी मज़े की कढ़ी बनती है ना। और ये देखें यहाँ पे पकौड़े भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे में तो वाले दिन तो बिल्कुल भी किचन को रेस्ट मिलता ही नहीं है। पकौड़े भी बन रहे थे और साथ साथ बच्चों के जो थे ना वो पकौड़े भी उठा उठा के जो होते हैं ना कढ़ी के टाइम बन रहे होते हैं और बीच बीच में से ले के सब खा रहे होते हैं, तो वो भी साथ साथ काम चल रहा था। और कढ़ी काफ़ी देर पकी है, तकरीबन जो है ना वो इसको मैंने 1.5 घंटा बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया और इतनी अच्छी है तैयार हो गई थी। और यहाँ पर ये देखें जी पकौड़े निकल रहे हैं और प्लेट में से गायब हो रहे हैं। तो अब मैंने कहा कि अब बस जल्दी से नेक्स्ट वाला जो बैच मैं निकालूंगी ना तो फ़ौरन से कढ़ी में डाल दूंगी। और ये देखें साथ साथ चाय भी बन गई और साथ साथ पकोड़े भी चल रहे हैं। और जी बस ऐसे ही होता है। बच्चे जो होते हैं ना वो माशाल्लाह से उनका खाना पीना, अच्छा बच्चे खा पी रहे होते हैं तो खुशी भी होती है कि चले जी खा पी रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी तड़का तैयार कर रही हूँ। प्याज है, इसमें मैंने ज़ीरा डाल लिया है, ऑयल का तड़का लगा रही हूँ। और बस ये हल्का सा ब्राउन हुआ तो इसको इस पर डाल देंगे और शू करके थोड़ी सी आवाज़ आएगी। ज़्यादा आवाज़ नहीं आई क्योंकि कड़ी जो थी ना वो मेरी थोड़ी सी अब ठंडी हो चुकी। तो ले जी कड़ी भी तैयार हो गई है और माशाल्लाह से खूब सारा दिन गहमा गहमी रही है। किचन में खूब रौनक लगी रही है, तरह तरह के खानों की खुशबुएँ उठ रही होती हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी ये देखें, ये मेरे जो छोटे साहबजादे हैं ना, ये किचन में जो है ना वो मेरे साथ काम करवा रहे होते हैं। और यहाँ पे सिंक वॉश हो रहा है और साथ साथ ना कुछ सिंक भी किया जा रहा है। ये टैप पे जोर ना लगाओ इतना। तो ये देखें, और ये क्या कर क्या रहे हो? तो जी बस इसके ऐसा ही होता है। लाइफ जो होती है ना वो बच्चों के साथ बड़ी बिज़ी होती है। घर के काम होते हैं, बच्चे होते हैं, सब चीज़ों को देखना होता है और टाइम का पता ही नहीं चलता, सच्ची बात ये है। तो शाम को जी ये देखें बच्चों की एक्टिविटी करवाई जा रही थी। हमने कहा कि चलें, मैं बाहर वॉक कर रही थी, फिर मैंने इन दोनों को भी बाहर बुलाया। मैंने कहा आओ आप लोग भी अपनी ये स्कूटी चलाओ। और बच्चों को ना आजकल बिज़ी रखने का यही तरीका है कि आप भी इनके साथ बिज़ी हो जाए, तभी बच्चे गैजेट्स को छोड़ते हैं और जी बाहर निकलते हैं। तो बस जी मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।